दोस्तों, माता क्यों शरीर में आती हैं? ज्यादातर औरतों को ही क्यों आती हैं माता? और माता ही क्यों दूसरे भगवान गणेश जी, हनुमान जी या फिर शिव जी हमारे शरीर में क्यों नहीं आते हैं? तो मैं आज आपको इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब और उनके पीछे के साइंस के बारे में बताने वाला हूँ, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आप इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता पड़ जाएगा कि माता लोगों के शरीर में क्यों आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है साइंस बिहाइंड स्पिरिट पोजेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर। दोस्तों, हमारा देश इंडिया में रहते 138 करोड़ लोग। सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा है। कभी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो तो भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ, या फिर किसी का कुछ काम नहीं हो रहा तो पंडित का जाकर दरवाजा खटखटाओ। सभी लोग अंधविश्वास के एक ऐसे दलदल में है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अंधविश्वास से बढ़कर साइंस को मानते हैं, क्योंकि साइंस के पास हर चीज का एक प्रूफ होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शरीर में माता आने के पीछे का विज्ञान क्या है। दोस्तों, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि इंसान के शरीर में माता आती है, और माता हमेशा धार्मिक स्थान पर या फिर जगराते के समय ही इंसान के शरीर में आती है। जब किसी इंसान के शरीर में माता आती है तो वो अपनी जीभ बाहर निकालता है और जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगता है। दोस्तों, जो चीज आपको पसंद है और आप वो चीज करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज करने के लिए एक आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। माता इसीलिए आती है क्योंकि जिन लोगों के शरीर में माता आती है वे लोग माता के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। दोस्तों, माता ज्यादा उन्हें ही आती है जो माता के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो लोग एक तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है सिजियोफ्रेनिया डिसीज। वो लोग अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जिसमें वे जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। कई न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया, जब कोई इंसान इस बीमारी का शिकार होता है और जब वो किसी मंदिर, जगराते या फिर कोई ऐसी जगह जाता है जहाँ पर माता की भयंकर तरीके से पूजा हो रही हो, लोगों की भीड़ हो और लोग माता का नाम लेकर वहाँ नाच रहे हो और चारों तरफ माता के भजन और श्लोक बज रहे हो, उन लोगों को अपने चारों तरफ उनके अकॉर्डिंग ही वातावरण मिल जाता है और वो उनके दिमाग पर काम करता है एक ट्रिगर की तरह, और वे लोग अपनी माइंड में बनाई हुई दुनिया में चले जाते हैं। क्योंकि वे लोग माता के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो खुद को भी माता ही समझने लगते हैं और उनके जैसी हरकत करने लगते हैं। इस बीमारी को भूल भुलैया नाम की फिल्म में दिखाया गया था। फिल्म में विद्या बालन मंजुलिका नाम की औरत की कहानी पढ़ा करती थी, जिसके चलते एक समय ऐसा आया कि वो खुद को मंजुलिका समझने लगी थी और उसी की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसके दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से वो ये सब हरकतें कर रही थी। दोस्तों, जिन लोगों को सिजियोफ्रेनिया नाम की डिसीज होती है वो लोग दुनिया की रियलिटी को अपने अलग ही नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माता इंसान के शरीर में सच में आती है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा उठाकर ढोंग करती हैं। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि इंसान के शरीर में सिर्फ माता ही क्यों आती हैं, शिव जी, कृष्ण जी या फिर गणेश जी क्यों नहीं आते? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कृष्ण या फिर गणेश जी हम में नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर माता की भक्ति करते हैं और सभी की साइकोलॉजी ये है कि केवल माता ही आएगी। हमारा साइंस भी ये मानता है कि हम जो ज्यादा सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है। लोग माता की आस्था में डूब जाते हैं और उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसी के कारण लोगों में केवल माता ही आती है। दोस्तों, इस बीमारी के हमारे देश में आपको पता ही होगा कि कितने लोग शिकार हैं। जो लोग सिजियोफ्रेनिया डिसीज के शिकार होते हैं उन्हें केवल भगवान ही नहीं भूतों का भी एहसास होता है। जब वो लोग कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उन्हें पूरा हॉरर एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब दोस्तों जैसे कोई डरावना घर, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा हो, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन्हें कोई आवाज लगा रहा है या फिर उन्हें अपने आसपास किसी दूसरे का एहसास होने लगता है। और उन्हें अपने आसपास जब कोई नहीं दिखता तो वो ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे उनमें कोई आत्मा या फिर कोई भूत घुस गया हो, और आम लोग इसे भूत प्रेत समझने लगते हैं। जिन लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं वो लोगों को हेलोजिनेशन होने लगता है और उन्हें कभी भूत, कभी आत्मा या फिर शैतान दिखाई देते हैं।
दोस्तों हमेशा सिजोफ्रेनिया उस व्यक्ति को ही होता है जिन लोगों का दिल कमजोर होता है। जिन लोगों का दिल मजबूत होता है उन्हें कभी माता या फिर भूत नहीं आता है। और दोस्तों औरतों को ही ज्यादा माता इसीलिए आती है क्योंकि आदमी से ज्यादा कमजोर दिल औरत का होता है। इसीलिए थोड़ा वैसा वातावरण मिलते ही उनके शरीर में भूत प्रेत या फिर भगवान आने लगते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर में कोई माता नहीं आती, वो केवल एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो दोस्तों अब आप कहीं पर भी देखेंगे किसी को माता आ रही है तो आप समझ जाना कि वो एक मानसिक बीमारी का शिकार है। फ्रेंड्स ये केवल हमारे देश इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज और दूसरे धर्म क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म में भी होता है। दोस्तों जिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता वो लोग इन लोगों में भगवान या फिर भूत देखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स आज आप इस अंधविश्वास के पीछे का साइंस जान गए होंगे। हम इस वीडियो से किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, केवल हमने इन अंधविश्वास के पीछे का साइंस बताया था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोकना और जितने लोगों में हो सके ये वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि आप ऐसा ही साइंस जान पाएं। सो फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी क्यूरियस बी प्रैक्टिकल। जय हिंद जय भारत।